स्वागत और अभिनंदन इस रूप में करती हूँ कि इस प्रकार का मौका प्रत्येक समाज अपने अंदर धारण करे। कोई गरीब है या अमीर है, लेकिन अल्लाह और ईश्वर की तरफ से जिसने जन्म लिया है वो इस धरती का मालिक है। और जो जीव, जो आत्मा, जो अपने आप को यहाँ पर जन्म ले लेता है, ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, हर चोंच के अंदर सामना देता है। और आज जिस प्रकार से समाज ने अपनी भूमिका यहाँ निभाई है, प्रत्येक समाज ऐसी भूमिका निभाए, क्योंकि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। समाज के प्लेटफॉर्म पर सभी एक होते हैं, ईश्वर के नूर और अल्लाह के नूर होते हैं। कोई भी अल्लाह और फकीर में फर्क नहीं होता, और कोई भी लकीर और हाथ के अंदर फर्क नहीं होता। फर्क होता है हमारे कर्मों का, जिसके द्वारा हम अपनी तकदीर लिखा करते हैं। और ये तकदीर जिस प्रकार से सिलावट समाज ने यहाँ पर अपने आप को निभाया है, अपने आप को शाश्वत और ज्वलंत उदाहरण जिस प्रकार से दिया है, ऐसे उदाहरण इतिहास के कपाल पर सुनहरी अक्षरों के अंदर संपादित किए जाने चाहिए, ताकि एक समा हो, एक मुजाहिदा हो। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के सम्मेलन से एक समता बढ़ती है। इस प्रकार के सम्मेलन से जहाँ अत्यधिक दिखावा होता है, उस दिखावे की, उस पैमाइश की यहाँ पर हौसला अफजाई खत्म होती है। बल्कि एक ही बात होती है कि हम सभी अल्लाह के दिए हुए सिद्धांतों पे चले, हम सभी अल्लाह और नए कर्म करने वाले व्यक्तित्वों की तरह बने। और आज जिस व्यक्तित्व के रूप में हम निखर के आए, वो निखरने वाला सबब सिर्फ और सिर्फ सिलावट समाज की तरफ से हमें दिखाई देता है। प्रत्येक समाज से मैं आह्वान करती हूँ कि इसी प्रकार के काम, इसी प्रकार के पवित्र कार्य करते रहे, संपादित होते रहे, ताकि समाज का जो संतुलन है वो हमेशा बना रहे। ऐसे संतुलन बने रहने से ही हम हमेशा अपने जीवन को, क्योंकि जीता सब व्यक्ति है, जन्म सबने लिया है और मृत्यु सभी को प्राप्त होनी है। अमृत अगर मिलता है तो सिर्फ उसके कार्यों के द्वारा किए जाने वाले जो सिद्धांत है, जो हर दिल से दिल तक पहुंचते हैं, हर धड़कन से धड़कन तक पहुंचते हैं, ऐसे सिद्धांतों से ही व्यक्ति अमर हो सकता है। जिस प्रकार से सभी ने मिलकर मैं इस टीम को, माननीय सलीम जी को, खालिद जी को और पूरी सिलावट समाज की जो टीम है, इस टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपने पूरे व्यक्तित्व का उत्सर्ग किया है, एक त्याग किया है और अपना बीज इस धरती में रोपा है। आज उस वटवृक्ष के रूप में कार्यक्रम हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, ऐसे सम्मेलन चलते रहे, ताकि समाज की लहरें आपस में मिलती हुई चलती रहे। लहर कभी थकती नहीं, मंजिल उसका किनारा भले हो। एक लहर थकती है, दूसरी लहर खड़ी हो जाती है और वो कहती है, बहन तुम आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारे साथ है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का प्रभाव कभी भी किसी मुकम्मल समय को या मुकम्मल कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। जब सामूहिक काम होते हैं और सामूहिक तरीके से कार्य किया जाता है, उसका संपादन ही हमेशा मुकम्मल जहां को सुंदर बना सकता है। इसलिए पुनः पुनः अक्षरशः आपको कोटि से आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी पधारे, हमें याद किया, हम आए और हम सबसे मिलन हुआ। इस प्रकार का मिलन हमारा चलता रहे और आगे भी ये सुंदर और सहज और सुगम समा बना रहे। हम सबकी अपनी तकरीर लिखती जाती रहे। मैं पुनः पुनः धन्यवाद देती हूँ सिलावट समाज को, सभी सदन महोदयों को और यह संचालन करने वाले महोदयों को भी, कि आप सबने जिस प्रकार से ये तकरीर लिखी है उसके लिए आपको धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अपने जनता के सदर जनाब सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 शब्द कहें। अरे ओए बन्ना गुंजा वगैरह। हम सब के बीच में हमारे बहुत ही प्यारे और जिन हस्ती के पीछे हम दौड़ते थे और एक ही आवाज के ऊपर वो हस्ती हमारे सामने मौजूद होती थी, भवनलाल जी, लहरवाल साहब, धनतरी साहब, उनके चहीते प्यारे बेटे
विधायक जी साहब हमारे सामने मौजूद है। अभी काम बहुत ज्यादा है सम्मेलन का। मैं चारों तरफ लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि इतनी दूर दराज से हमारे विधायक साहब यहाँ तशरीफ आए हैं, तो मुझे भी दो शब्द इनकी शान में कहना चाहिए। टाइम नहीं है, इसलिए मैं विधायक जी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। विधायक जी साहब मेरे ख्याल से पहली मरतबा हमारे इस भवन के अंदर तशरीफ आए हैं। इससे पहले प्रधान जी इनकी जो बहन है सिस्टर है वो आई थी, और काफी मैडम जो है वो काफी रहती है। मैडम का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और इनकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे इस सम्मेलन के अंदर आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं हमारे राज्य विधायक ऊर्जावान जनाब मनोज जी मेघवाल से गुजारिश करता हूं कि आए और 2 शब्द कहें। आज किन्नौर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन मंच से अतिथिगण, विवाह समारोह में पधारे सभी अतिथियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। पहले भी किन्नौर समाज की तरफ से सम्मेलन किए गए और उसी क्रम में आज एक और सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि भी 40 विवाह मंच का संपर्क हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि समाज आगे आकर ऐसे कार्यक्रम कर रहा है कि जिसमें समाज से विशेष रूप से कई बार कुछ ऐसे दिखावापन में, कुछ ऐसी काम होते हैं कि जिससे गरीब आदमी दब जाता है। विशेष तौर से जब खर्चीले विवाह समारोह में गरीब आदमी दिखता है। अपन जानते हैं कि आज के समय में दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह जब कोई पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, विवाह संपादी होते हैं, तो बहुत बड़ी खुशी के साथ उस घर में थोड़ी मुसीबत भी आ जाती है, विशेष रूप से आपके। तो जब समाज आगे आता है और इस तरह के दिखावपन को दूर करके एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम करता है, तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो पूरा समाज एक छत के नीचे इकट्ठा होता है, एक जगह पे बैठता है। जैसा कि आज दिख रहा है, वो पूरा सिलावट समाज विदा करता है और जहाँ से बाहर से आए हैं लोग आज एक से करते हैं, एक दूसरे पहलू पर। और दूसरा, इस तरह के कार्यक्रम में जो खर्चा आता है वो सामूहिक होकर बहुत कम हर परिवार के आदमी में आता है। तो दोनों तरफ से इस तरह के कार्यक्रम में फायदा होता है। सिलावट समाज विरासत आज बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस मुहिम को लगातार जारी रखा और आज बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किया। मेरी तरफ से पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई। और आज इस विवाह कार्यक्रम
सम्मिलित 39 जोड़ों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका आने वाला समय खुशियों के साथ व्यतीत हो, उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा आने वाला समय है। इसी शुभकामना के साथ पुनः इस विवाह समारोह में शिरकत करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और मुझे जो मान और सम्मान यहाँ से आवेदन उसके लिए भी सिलावट समाज की सभी सदर और उनके कार्यकर्मी को बहुत बहुत आभार। अब मैं संस्था के सदर और सचिवों से और सलीम जी बल्कि से गुजारिश करता हूँ कि विधायक साहब को मोमेंट को लेकर के सम्मानित करें। बच्ची टेलर जाजिद भुट्टा, पालिका अध्यक्ष पूर्व पालिका अध्यक्ष खालिद बल्कि, अकबर टेलर, अमीर जी टेलर, गुलाम जी बल्कि, अजीज नासिर जी सदर साहब, सविता जी वेतन को भी मोमेंट को लेकर के सम्मानित करें। और जो खाने की औरतों के खानों की जो जमाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि औरतों के पंडाल के सामने थोड़ी भीड़ ज्यादा है, व्यवस्था बनाए रखे, भीड़ थोड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, और रजत के जो जिम्मेदार के साथी है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वहाँ जाकर के औरतों की भीड़ बहुत ही ज्यादा हो रही है, इसलिए औरतों को संभाले। खाने के जो जमाते हैं, खाने की मर्दों में औरतों में, उनके जिम्मेदारों से गुजारिश है कि औरतों के जो बिलाल की असौरिया का नारा में औरतों का पंडाल है वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, तो जिम्मेदारों से गुजारिश है कि औरतों को संभाले। और जो हजरात गेट के बाद रास्ते में गए उनसे गुजारिश है कि अपनी खुशियों पर तस्वीर रखे। दुआ करनी वगैरह दुआ थोड़ी हुई, दुआ थोड़ी हो सी। और जो पानी पिलाने की जो जमात है उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपनी खिदमत का अपना को भी एग्जाम तक पहुँचाए, और दस्तरखान लगाने वाली टीम से भी गुजारिश है कि काम को बाखूबी जमाते रहे। इंशाअल्लाह थोड़ा टाइम बाकी, इंशाअल्लाह काम हमारा है वो सफल हो जाएगा। और समाज के लोग है अकबर टेलर, जावेद भुट्टा, इमरान भुट्टा, इमरान सोलंकी, अकरम भुट्टा, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी औरतों का जो खाना है बिलाल के सोए के नौरा में वो पंडाल लगा हुआ, वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था का जायजा ले रहे, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। और जो गेट के पास साथी खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप हजरात अंदर आ जाए, आने जाने में रास्ते में बहुत तकलीफ हो रही है। ट्रैफिक और पार्किंग की जमात में भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपना मोर्चा संभाले हुए रहे, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रशासन का पूरा सहयोग करे। जनाब पालिका के उपाध्यक्ष जनाब मेहराज हसन जी चंपा को भी मोमेंट को लेकर के सम्मानित करेंगे। जनाब अकबर जी टेलर, मीडिया प्रभारी गुलाम जी भुट्टा, जितेंद्र भाई,
साबिर अहमद जिन्नान है, यासीन भुट्टा, सलीम जबलकी, पालिका उपाध्यक्ष युवराज की चंपा को मोहम्मद को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। संस्था के मेंबर जनाब यासीन भुट्टा, साबिर अहमद जिन्नान, गुलाम भुट्टा, मीडिया प्रभारी निका कराने वाले जिम्मेदार साथी थे, जिम्मेदार कारी मुस्ताक अहमद साहब, कारी अमीरुद्दीन साहब, हाफिज रमजान साहब, मौलाना महबूब साहब, हाफिज जुलूस, हाफिज जोहर साहब, हाफिज सईद साहब, इमाम मुशीद साहब, हाफिज इमरान मक्की साहब, हाफिज अमीन साहब, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, इमाम आरिफ अवधी, इन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचा दिया और एक टीका अभी बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगी। और हमारे विधानसभा के नगर अध्यक्ष जेठाराम सिंह यादव को भी मेमेंटो देके इसके लिए मैं जनाब अमीर हसन जी टेलर साहब से और भाई जुबेर से मदद करता हूं कि आप जेठाराम जी हमारे विधानसभा के नगर अध्यक्ष है और हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और हर समय हमारे कोई भी कार्य नहीं है वो आगे आके हमारा सहयोग करते हैं। इसके लिए हमारे विधानसभा नगर अध्यक्ष जेठाराम जी का मेमोरेंडम देके हमारे संस्था के जुबेर भाई और जनाब अमीर हसन जी टेलर साहब कुर्सी तय करते हुए और एक सुनहरी फोटो बनाते हुए हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष भाई खालिद बल्कि और जयराम जी जनाब पूर्व पालिका अध्यक्ष खालिद भाई बल्कि से गुजारिश है कि बहुत सकते हैं। समाज संस्था द्वारा दूसरा युवा सम्मेलन में आज टीका सभी लगभग सभी जोड़ों का हो चुका है, एक आधा रुका है। आज समाज संस्था द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में हमारे बीच पधारे हमारे विधायक महोदय, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष विकाजी राठी, हमारे उपाध्यक्ष जी मेराज जी, भाई साबिर, सुल्तान जी, सभी सभी पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज के इस महंगाई के दौर में जो सिलावट समाज संस्था और पीछे युवा कमेटी इनके द्वारा जो ये लगातार युवा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, महंगाई के इस दौर में समाज को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। वो सभी में एकता का भाव होगा, वो साथ में सभी कई प्रकार की कुरीतियां जो वर्षों से चली आ रही है वो भी दूर होगी और कई दूर हुई भी है। मिल बैठकर कई निर्णय ऐसे हुए जिनमें कम खर्चों में बहुत से काम हुए और कई प्रकार की अनावश्यक कुरीतियां तुरंत बंद की गई है। और मेरी ये उम्मीद है कि आगे आप जो डीजे व कुछ इस प्रकार की अधिक खर्चे की जो और है कुरीतियां वो भी मिटाई जाए, ताकि हम कम खर्चे में और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सके। बस
शादी को विवाह इतना सरल बना सके कि किसी भी परिवार वाले को आर्थिक तंगी का शिकार ना होना पड़े, तो कम खर्चे में वो बेटी कभी उनको बेरोज ना लगे। इस प्रकार के विवाह सम्मेलन हमें बहुत सारी ऊर्जा देते हैं और हम आगे से आपसे सबसे यही उम्मीद करते हैं कि मिल बैठकर जो अन्य समाजों में जिस प्रकार की सुधारगढ़ छिपा समाज वो कई जगह इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं, उनका भी कुछ अध्ययन करके उनमें जो और सरलता है, जो अच्छाई है, वो भी अपनाकर हम कुछ और त्रुटियों को भी हटा सकें। आपने यहाँ सभी इकट्ठा होकर मेहमान आए हुए हमारे जेठाराम जी व सभी इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी पार्षद सभी का, बेगराज जी व सभी का आप सभी यहाँ पधारे और समाज की हौसला अफजाई की। इससे पूर्व जब ये भवन तैयार नहीं हुआ था उस समय माननीय मंत्री महोदय की मास्टर भोगनाथ की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित हुई थी और उन्होंने भी, हमने ये पूछा है कि उनको बताया था कि यहाँ एक भवन तैयार होगा, ये इसी जगह लगभग उनका स्टेज लगा था और उनको ये बताया गया था कि हमारे द्वारा ये भवन की दीवार की जाएगी और भवन तैयार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब भवन तैयार होगा तो सबसे पहले इस काम का वो ना हो सका, लेकिन हमारे भी आज उनकी जगह उनके विरोधी सुपत्र हमारे विधायक महोदय हमारे बीच बने हुए, मैं उनका जोरदार स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अब हमारे बीच के अंदर हमारे प्रतिपक्ष नेता हमारे प्रिय गोपाल जी गुर्जर से मैं मधु करता हूं कि वो आगे आए और जनाब सलीम जी बल्कि को मैं मधु करता हूं कि वो स्टेज पे आए और हमारे प्रतिपक्ष नेता जनाब गोपाल जी गुर्जर को मेहमान को प्रदान करें। हमारे भाई अकबर टेलर आए हैं गोपाल जी को मेहमान को प्रदान करने के लिए। हमारे बिलासपुर के सरल भाव के प्रतिपक्ष नेता गोपाल जी गुर्जर हर बार जीतते हैं, ये उनकी अच्छाई उन्हें जिताती है। और मैं अब हमारे बाबूलाल जी किलानिया से निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पे पहुंचे। बाबूलाल जी किलानिया और हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष भाई मेराजुल हसन छिपा से मैं इनवाइट करता हूं कि आप स्टेज पे आए और दो शब्द के भाई मेराजुल हसन छिपा, मैं मेराज भाई से गुजारिश करता हूं कि आप दो शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। खिलावट समाज द्वारा ये दूसरा इज्तिमाई शादी सम्मेलन के उपलक्ष्य में हमारे बीच में विराजमान हमारे विधायक महोदय श्रीमान मनोज जी मेघवाल साहब, ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती सविता जी और खिलावट समाज संस्था के अध्यक्ष भाई सिकंदर अली और खिलावट समाज के दूर दराज से आए हुए सभी मेहमानगण और विधासर के मेरे सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और सम्मानित मंच और मेरे मीडिया के सभी भाई, आज सबसे पहले तो मैं उन दुल्हा और दुल्हनों को ये आशीर्वाद देता हूं
कि आज जो सुन्नत निकाह में बंधकर शरीके हयात बने हैं, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में खुशियां भरी रखें, ताज जिंदगी इनका जोड़ा सलामत रखें। और दूसरा मुबारकबाद मैं उनके वालिदैन को देता हूं जिन्होंने आज इस महंगाई के दौर में एक जगह पूरा इज्तिमाई सम्मेलन में शरीक अपने बच्चों और बच्चियों को मिलाकर जो एक शानदार एक इज्तिमाई सम्मेलन का आयोजन सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं उन वालिदैनों को भी बधाई देता हूं और दूसरा सबसे बड़ी मुबारकबाद देता हूं यहाँ की सिलावट समाज संस्था को, जिन्होंने पूरे 22 खेड़ों के सिलावटों को, सिलावट समाज के लोगों को एक डोरी में बांधकर जो एक हार हुआ यहाँ पर इस विरासत के सिलावट समाज भवन में जो पेश किए हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज इस सामूहिक सम्मेलन का हमें जरूरत क्यों पड़ती है? आपको मालूम है इस महंगाई के दौर में 2 जून की रोटी का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी के बस की बात नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। और सबसे पहला अगर इस इज्तिमाई शादी में अगर तो सबसे बड़ा फायदा है तो उस महंगाई की कमर, महंगाई को तोड़ना है। दूसरा है हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को मिटाकर आर्थिक नुकसान होता है, उन नुकसान को बचाने के लिए जो इज्तिमाई शादी होती है वो इज्तिमाई शादी का सफल आयोजन होता है। और जो पैसा हमारा समाज का बचता है, अपने समाज का बचता है, उन पैसों को मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि उन पैसों से हमारे बच्चे और बच्चियों को तालीम में खर्च कीजिए, क्योंकि हमारे समाज में तालीम की बहुत बड़ी कमी है। मैंने देखा है, मुझे तो खुशी इस बात की है और मैं बधाई देता हूं कि विरासत के सिलावट समाज को जो शिक्षा के मामले में पिछले 20 साल में बहुत पिछड़े हुए थे, मगर आज मुझे अभी मैं थोड़े दिन पहले गगन स्कूल में गार्गी सम्मेलन में गया, वहां पर मेरा सीना चौड़ा हुआ कि 90% लड़कियां एक सिलावट समाज से गार्गी पुरस्कार लेने वाली थी। मैं सभी सिलावट समाज के लोगों को ये बधाई देता हूं कि अपने बच्चों और बच्चों को लगातार पढ़ाते रहे। इस इज्तिमाई शादी का सिर्फ यही मतलब नहीं है, यही मकसद नहीं है कि बच्चों और बच्चों का निकाह हो जाए। आपस में हमारी जो कुरीतियां हैं, हमारे आपस में जो मन मुटाव है, उनको भेजने का जो काम इस इज्तिमाई शादी में होता है। और मैं यहाँ पर मुझे बुलाकर हमारा जो इस्तकबाल किया गया उनके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं भाई सिकंदर अली और मोहम्मद जावेद और अकबर टेलर जो लगातार पिछले 3 महीनों से मेरे कॉन्टेक्ट में थे, क्योंकि हमारे चिल्वा समाज में भी 2 बड़े आयोजन सुजानगढ़ में हो चुके हैं और उन्होंने जितनी मेरी हेल्प चाहिए मैंने उनको हेल्प देने की कोशिश भी की है और आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा रहूंगा। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेराजुल हसन शिंपा ने बहुत ही अच्छी बात कही और अब मैं आपके सामने श्याम जी स्वामी को मधु करता हूं कि वो स्टेज पे आए। श्याम जी स्वामी जो हमारे चूरू जिले के अंदर एक चलती फिरती एम्बुलेंस है और मानव सेवा के लिए वो हर समय चंदे से गंदा मिलाकर चूरू जिले में हर संभव प्रयास करते हैं कि वो अपनी सेवा देते रहे।
पलट हो या जो भी हो, वो हर समय टूरू जिले के अंदर मानव सेवा के लिए खड़े रहते हैं। उसके लिए मैं सिलाव समाज संस्था की जानिब से श्याम जी सोनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और श्याम जी सोनी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और मैं भाई जुबेर बल्कि को मधु करता हूँ कि वो श्याम जी सोनी को माला पहनाकर उनका स्वागत करे और मोमेंटो भी प्रदान करे। जुबेर बल्कि और हमारे संस्था के कर्मठ और बहुत ही मेहनती हमारे जुबेर भाई जो श्याम जी सोनी को मोमेंटो प्रदान करते हुए, और यही श्याम जी सोनी हमारी संस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है, हमें हमारी संस्था के लिए सेवा देते रहते हैं। इसके लिए हमारी संस्था की ओर से उनका बहुत आभार। और हमारे बीच के अंदर एम्बुलेंस चालक उनके साथ में आए हुए हैं, श्याम जी सोनी के साथ में आए हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे पहुंचे, एम्बुलेंस चालक। और हमारी संस्था के तहसील गुट्टा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पे आए, तहसील गुट्टा। और मैं हमारी संस्था के मेंबर भाई तहसील गुट्टा को मदद करता हूं कि वो स्टेज पे पहुंचे। और मैं तहसील भाई नहीं नजर आ रहे हैं, तो मैं साजिद भाई गुट्टा से निवेदन करता हूं कि आप स्टेज पे आए और एम्बुलेंस संचालक का मेमेंटो देकर उनका सम्मान करें। साजिद भाई गुट्टा और माला पहनाकर भी उनका सम्मान करें। हमारे एम्बुलेंस संचालक हमारे बीच में है। और मैं मुझको हमारे एम्बुलेंस संचालक का नाम मुझे मालूम नहीं था। उनका नवरत्न जी पिछड़ाया नाम है इनका, और बहुत ही बढ़िया बनते हैं और पिलासर के लिए हर समय खड़े रहते हैं। और मैं विधायक साहब और उनके जो साथी आए उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि खाना तैयार है, आप थोड़ा खाना खाएं। हमारे मेंबर जुबेर भाई से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इनका माला पहनाकर इनका स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साबिर भाई अलग संघ के अध्यक्ष और मैडम चित्रा, मैं विधायक जी महोदय से निवेदन करता हूं कि वो अपनी टीम को खाने के पंडाल में लेकर चले। और सलीम जी बल्कि और अमीर हसन जी टेलर और सराजुद्दीन जी बल्कि से निवेदन करता हूं कि विधायक जी के साथ जो भी रहे उन्हें खाने के पंडाल में लेके जाए और खाने की व्यवस्था करे, उन्हें खाना खिलाकर ही भेजे। और हरदीप सिंह मुगल से भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारे भाई विधायक मनोज जी मेघवाल का तहसील से आप स्वागत करें, आप उनको खाना खिलाएं। अब एक ऐलान हो रहा है, एक अब खुतबा लगता है, कल साहब खुतबा कर रहे हैं।
मैं हमारे पीछे कपिल जी, राहुल जी, कपिल जी अंकल से निवेदन किया हुआ है जनाब अमीर हसन टेलर से मधु करता हूँ कि आप उन्हें मोहम्मद पर देकर सम्मानित करें। ऐसे भाई 2 मिनट रुके, खुतबा वाक्य और खुतबा वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله تعالى في القرآن الكريم يا मैं अब गफ्फार जी जौनपुर वाले गफ्फार से बल्कि जौनपुर वाले अभी पहुंचे हैं, उनसे मैं मदद करता हूं कि वो आप स्टेज पे पहुंचे। गफ्फार जी जौनपुर वाले अभी अभी वो पहुंचे हैं। गफ्फार जी जौनपुर वाले स्टेज पे पहुंचे। तो निका का काम है हमारा इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंच चुका है और कामयाब हो गया है। अब एक निका हो रही है, इसके बाद में इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। और जो भाई बाहर है और राजस्थान टीम के सदर चांद मोहम्मद जी बल्कि से मैं मदद करता हूँ कि वो स्टेज पे पहुंचे। जनाब सदर चांद मोहम्मद जी राजस्थान टीम के अध्यक्ष का जो काम और कंप्लीट हो चुका है इंशाअल्लाह। आप दुआ है और दो भाई बाहर है, उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाए, निकाह की दुआ हो जाएगी। सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो खड़े हैं वो अपने स्थान पर ग्रहण करें, कुर्सियों पे बैठे। हमारे निकाह का काम मुकम्मल हो गया है। अब हमारी बच्चियां और बच्चों के लिए दुआओं का, आपकी दुआओं के एतबार के लिए वो है, इसलिए आप उनकी दुआओं के लिए थोड़ी देर बैठे और जो भाई खड़े हैं वो कुर्सियों पे बैठे। और मैं आरिफ भाई सोलंकी और सलीम भुट्टा और कई बल्कि से निवेदन करता हूं कि आप कुर्सियों पे बैठे, खड़े ना रहे। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मोहम्मद अली बाबा यूसुफ पढ़ के आप कुर्सियां छोड़ के न जाए। और हमारी राजस्थान टीम के सदर जनाब चांद मोहम्मद जी के लाडनों और पूरे राजस्थान टीम के मेहमान और सलीम की विधायक उपाध्यक्ष, इन्होंने सिलावट सभा संस्था का ये दूसरा शादी सम्मेलन का कार्य और मेहनत देखते हुए मेमन को संस्था को प्रदान किया है।
और मैं हमारी संस्था के सदर जनाब सिकंदर जी सोनी जी स्टेज पे पहुंचे और हमारे खजांची जावेद भुट्टा दासपुर भी हो स्टेज पे पहुंचे। हमारे अब्दुल सत्तार जी रतनगढ़ जो अपनी ओर से दो शब्द कहना चाहते हैं। और अभी बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच के अंदर लाडलू व्यक्तियान सिलाव समाज के डॉक्टर मोहम्मद अलीम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीम जी के मदद करता हूं कि वो स्टेज पे पहुंचे। डॉक्टर साहब मोहम्मद अलीम जी स्टेज पे पहुंचे। और हमारे पिता सर तेरा और स्वाल सभा पिता सर की ओर से हमें एम्बुलेंस की सुविधा पूरे दिन मिली। इसके लिए हमारी सिलाव समाज संस्था तेरा और स्वाल सभा पिता सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। हम आपके बहुत आभारी हैं। और राजस्थान टीम की ओर से सदर जान मोहम्मद बल्कि की अध्यक्षता के अंदर हमारी सिलाव समाज संस्था को ऐसा काम दूसरा युवा सम्मेलन बड़ा काम देते उन्होंने खुशी से संस्था को मेमोरेंडो प्रदान किया है। और हमारी संस्था के सदर सिकंदर भाई सोनी की और सभी बुजुर्गान और युवा साथियों से निवेदन है, जिन भाइयों ने खाना नहीं खाया है उनसे अजीजान गुजारिश है कि वो खाने की विधा बनाए खाना खाए। जो भाई बुजुर्ग युवा जिन्होंने खाना नहीं खाया है वो खाना खाने की विधा बनाए। सदर इकबाल साहब को ये माला पहनाएंगे कानूनिया इसकी दिली ख्वाहिश है। सदर इकबाल साहब को। अरे भाई सदर इकबाल साहब को माला पहनाते हुए और जो भाइयों ने खाना नहीं खाया है तो उनसे अजीजान गुजारिश है कि वो खाना खाने की विधा बनाए। और हमारे जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ और नजम वाली जमात से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि खाने के पंडाल का जायजा ले और जहाँ पर भी हमारे समाज के भाई हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है उनको खाना खिलाने के लिए बोले। हेलो कैसे अब दुआ हो रही है इंशाल्लाह जो साथी है और निकाह की दुआ बाकी थी और निकाह पूरी इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है।
अब दुआ हो रही है 40 से 40 जो थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब दुआ हो रही है इंशाअल्लाह, सभी भाई दुआ करें इंशाअल्लाह। तमाम साथी तशरीफ रखे भाई, तशरीफ रखे भाई, दुआ हो रही है। हम सब की गलतियां बताइयां जाने में अनजाने में हो चुके हैं, तमाम गलतियों को माफ फरमा। हे मौला करीम इस मजमे को कबूल फरमा। हे नबी की सुन्नत के मुताबिक हम सबको सारे को करने की तौफीक नसीब फरमा। जिस जोड़े को ये मौला करीम निकाह हुई है, हे मौला करीम उन निकाहों को कबूल फरमा। हे मौला करीम जो ज़हन में आपकी मोहब्बत पैदा फरमा, इनके घरों में खैर और बरकत नाज़िल फरमा। इन्होंने इन निकाहों के इंतजाम किए हैं, जिस लाइन से भी ये मौला करीम इनको भी भरपूर कामयाबी अता फरमा। हे मौला करीम हमको हमारे नबी की सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक नसीब फरमा। हमने जो गलत रसूमात फैला रखी है मौला करीम, कौम के अंदर जो बुराइयाँ फैली हुई है, वबाएँ फैली हुई है, हे मौला करीम तमाम बुराइयों को ख़त्म फरमा। इस इज्मा को, इस इज्तिमा को मौला करीम मेरे बारगाह में बेहद कबूल फरमा। जो बेनमाजी है हमें से मौला करीम को नमाज की तौफीक नसीब फरमा। हे मौला करीम जो बीमार है मुसलमान भाई जहाँ पर भी, अस्पतालों में भी, मजमे में भी, शहर के अंदर भी, जहाँ पर भी मौला करीम बीमार है शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। हे मौला करीम तमाम मुल्क में अमन सेहत अता फरमा। तमाम मुल्क के मुसलमानों की और कौमें की, तमाम कौमों की मौला करीम हिफाजत फरमा। हम सबको मुल्क के अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा। हे मौला करीम हम सब में आपस में मोहब्बत पैदा फरमा। हे मौला करीम पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर जमा फरमा, पूरी कौम में आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा फरमा। इन्होंने भी जिस लाइन से भी मौला करीम आज मेहनत की, उस मेहनत को कबूल फरमा। फिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम सबको जिंदा करने की तौफीक नसीब फरमा। इस इज्तिमा के अंदर मौला करीम हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई है, हे मौला करीम उनको माफ़ फरमा। आइंदा इंशाअल्लाह हम सबको अच्छा करने की तौफीक नसीब फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, तमाम की जायज़ सुन्नतों को, मक़ासिदों को, हाजतों को पूरा फरमा। हे मौला करीम हमारी दुआओं में जो मांगा कर मुबता फरमा, जो मांगने से रखे मुबता फरमा। हमारे टूटी टूटी दुआओं को लाने में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। गुलाम है काट दो शेयर कर दे।